जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने विटामिन को पढ़ लिया था। विटामिन के जो उसमें होते हैं फैट में सोल्यूबल। अब देखते हैं जल में घुलनशील जो विटामिन बी है उसके कई सारे पार्ट। तो सबसे पहले विटामिन बी लाने। विटामिन बी को B1 भी कहते हैं। और जो विटामिन B1 होता है या विटामिन बी, इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन केमिकल नेम होता है। अब विटामिन जो बी होता है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन बी होता है, इसकी कमी इसके कारण जो कमी से बीमारियां होती हैं, वो कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक डिसीज हो जाती है। अब इसका मतलब बेरी हो जाता है तो क्या होता है बेरी में? तो जैसे हमको क्या आ जाता है? थकान आ जाता है। कुछ भी करते बहुत जल्दी थक जाते हैं। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने मांसपेशियों को मूव करते हैं। मांसपेशियों को मूव करवाती हैं और इसकी कमी से मांसपेशियां मूव करना बंद हो जाती हैं, मूव करना बंद कर देती हैं। जैसे मैं कोई भी ऐसे मूव कर रही हूँ तो ये क्या मेरे हाथ मूव कर रहे हैं? ये किसके माध्यम से? जो हम ऐसे मूव करते हैं तो जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन क्या करते हैं? हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारा ब्रेन सिग्नल देता है। उसी के माध्यम से अपने मांसपेशियों को क्या करते हैं? मूव करते हैं। यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो और बेरी डिसीज हो जाएगी। ये क्या करते हैं? अत्यधिक हमारे शरीर में थकान लाता है, मांसपेशियों को मूव करने में हेल्प नहीं करता है। और अब देखते हैं कि देखिए, जो न्यूरॉन होता है उसकी यूनिट क्या होती है? जो वो न्यूरॉन होता है जो ब्रेन की यूनिट है, और ब्रेन किसके अंतर्गत आता है? नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। नर्वस सिस्टम की क्या है? ये यूनिट है। कौन यूनिट है? यूनिट कौन है? तो यूनिट है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है ये नर्वस सिस्टम की यूनिट है। और देखिए, अब हम इसको ठीक कैसे करते हैं, यानी कि जो विटामिन बी होते इसको सोर्स क्या होते, स्रोत क्या होते, क्या खाएं कि बेरी जो कमी है ये दूर हो सके? तो इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम जो राइस खाते हैं, कहने का मतलब चावल हो गया, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। और क्या हो गया? दालें हो गई, और गेहूं हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया। ये सब क्या है? काजू हो गया, मीट भी हो गया। ये सब क्या करते हैं? इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं और इनको खाने से हमको बेरी नामक बीमारी से हम बच सकते हैं। अब हम आते हैं अगला, जो विटामिन B2 होता है। क्या होता है? विटामिन B2 होता है। जो विटामिन B2 होता है उसको देखते हैं, उसका केमिकल नेम क्या होता है और उसके सोर्स क्या होते हैं और उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन B2 देखते हैं। विटामिन B2 और इसका नाम केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। फ्लेविन इसका क्या होता है? केमिकल नाम होता है विटामिन B2 का। अब इसकी कमी से कौन से बीमारी हो जाती है? तो इसकी कमी से जो हमारे होंठ होते हैं, जो लिप्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं? इनमें दरारें आ जाती, जो होंठ फटने लगते हैं। कौन? जो हमारे होंठ होते हैं ये फटने लगते हैं। किसकी कमी से? यदि विटामिन B2 की कमी हो गई तो हमारे होंठ क्या होते हैं? फट जाते हैं। और जो हमारी टंग होती है यानी जीभ होती है, उसमें क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। और हमारी जो टंग है, जीभ है, वो लाल कलर की हो जाती है। कौन? जीभ। अब इसके कहने का मतलब, इसको कौन से इसके स्रोत होते हैं कि इसको खा ले तो हमारे ये सब बीमारी दूर हो जाए? तो इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो हम दूध से सामग्री खाते हैं, प्रोडक्ट
जैसे हम कोई क्या खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, कर्ड इसको बोलते हैं, और क्या छाछ पीते हैं, छाछ हो गया। तो ये क्या है, ये डेयरी प्रोडक्ट खाने से क्या हो जाता है कि हमारे जो होठे हैं ये फटना कम हो जाता है, और क्या बोलते हैं जो ब्लिस्टर पड़ जाते हैं टंग में, हमारे जीभ में छाले पड़ जाते हैं इसकी कमी से तो ये इसकी पूर्ति करता है, ये जो स्रोत होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो इसका B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी के कारण कौन से रोग हो जाते हैं, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो होंठ का फटना, जीभ में जो छाले पड़ जाते हैं, जीभ हमारी रेड हो जाती है विटामिन B2 की कमी से। इनके स्रोत क्या हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, कहने का मतलब दूध, दही, छाछ, ये क्या होते हैं, जो दूध की सामग्री से घी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सब क्या है, इसके विटामिन B2 के स्रोत होते हैं। आप देखते हैं विटामिन B3, विटामिन B3 होता है, और विटामिन B4 नहीं होता है, वो विटामिन B12 तक होता है। हमने बताया कि कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं विटामिन B3 विटामिन B3 को जी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन B3 को जी विटामिन भी कहा जाता है, और इसे पीला विटामिन भी कहते हैं, पीला विटामिन भी कहा जाता है, पीला विटामिन। यदि कुछ पूछ ले कि किस विटामिन को पीला विटामिन कहते हैं, तो आप बताएंगे विटामिन B3, इसको पीला विटामिन भी कहा जाता है। इसको विटामिन B3 को। इसके क्या क्या हो सकते सिम्टम, देखिए इसका क्या बोलते हैं, विटामिन B3 के केमिकल नेम 2-3 हो सकते हैं, 2-3, जैसे नियासिन, इसको नियासिन भी कहते हैं, और निकोटीन भी इसका केमिकल नेम होता है, और एक कौन सा होता है, निकोटेमाइड। कौन, निकोटेमाइड। 3 इसके क्या होते हैं, केमिकल नेम होते। कोई भी पूछ सकता है, नियासिन किसका केमिकल नेम है, विटामिन B3 का। निकोटीन किसका केमिकल नेम है, विटामिन B3 का। निकोटेमाइड किसका केमिकल नेम है, B3 का। तो कोई भी पूछ सकता है, आप तीनों में से कोई भी बता सकते हैं। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप बताएंगे कि विटामिन G भी कहा जाता है विटामिन B3 को, और विटामिन B3 को किस नाम से जानते हैं, तो पीला विटामिन के नाम से जानते हैं। आप इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, इसकी कमी के कारण कौन से बीमारी हो जाते हैं, कमी के कारण बीमारी कौन से हो जाता है, तो क्या हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा में सूजन आ जाना इसकी कमी से। और क्या हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव फील करते हैं, मानसिक रोग हो सकता है, मानसिक बीमारी कहने का मतलब, आप जब स्ट्रेस लेंगे, तनाव आएगा, आप दिमाग पे जोर करेंगे, और क्या हो जाएगा, आपके मानसिक रोग हो जाएगा, मानसिक बीमारियां हो जाएंगी। और क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। डायरिया कहने का मतलब लूज मोशन, डायरिया, दस्त लग सकता है इसकी कमी से। विटामिन B3 कहने का मतलब इसकी कमी से क्या हो सकता है, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। और विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा नामक बीमारी हो जाती है, किसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से। अब इसके स्रोत क्या होते हैं, आप इनको क्या खाएं कि आपको ये जैसे बीमारियां ना हो, तो इनके अच्छे स्रोत क्या हैं, जैसे हो गया नॉनवेज आप खा सकते हैं, नॉनवेज। और क्या क्या खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, नारियल। उसके बाद क्या खा सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं, फंजाई यानी मशरूम भी आप ले सकते हैं। इसका मशरूम भी क्या होता है, सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो ये सब क्या होते हैं, विटामिन B3 के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। किसके, विटामिन B3 के। यदि पूछे कि इसका केमिकल नेम क्या है, नियासिन, निकोटीन या निकोटेमाइड, ये 3 तरीके इसके क्या होते हैं, केमिकल नेम होते हैं। विटामिन B3 को विटामिन G भी कहा जाता है, इसे पीला विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी के कारण कौन से रोग, कौन से बीमारी हो सकती है, तो हमारे स्किन में सूजन आ सकती है, स्ट्रेस में जा सकते हैं, तनाव में जा सकते हैं, जिसके कारण मानसिक आपको रोग हो सकते हैं, डायरिया हो सकती है, पेलिग्रा नामक बीमारी हो सकती है,
और इसके सिम्टम क्या होते हैं कि क्या खाएं मैम कि हमको ये बीमारी ना हो, तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, नट्स यानी नारियल खा सकते हैं, नॉनवेज बता दें मिल्क, मशरूम, ये सब क्या होते हैं, इनके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। अब आगे देखते हैं विटामिन B5, क्योंकि विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B4 नहीं पाया जाता है। आपको विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 होता है। क्या? B5। और इसको क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नाम होता है पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक इसका केमिकल नेम होता है किसका? विटामिन B5 का। विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटाथोनिक होता है। और इसके कमी के कारण कौन से रोग हो जाते हैं, तो जो विटामिन B5 होता है इसकी कमी से हमारे पैरों में क्या हो जाता है, जलन होते रहते। जो हमारे पैर के जो तलवे होते हैं, इसमें बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पैर में हमारे जल रहे हैं, तो इसमें जलन होती है, किसके कारण? विटामिन B के कमी के कारण पैरों में जलन होती है। और क्या? इसके कमी से हमारे जो बाल होते हैं, बाल का झड़ना शुरू हो जाता है, बाल झड़ना शुरू कर देते हैं, कहने मतलब बाल झड़ते रहते हैं। किसकी कमी से बाल झड़ते हैं पूछेगा तो आप विटामिन B5 कह देंगे कि इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। देखिए जो हमारे बाल में यदि क्वेश्चन पूछे कि हमारे बाल में कौन सी प्रोटीन होती है, बाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? कीरेटिन प्रोटीन। कौन सी? कीरेटिन प्रोटीन हमारे बाल में पाई जाती है। और कहाँ पूछ ले कहाँ पाई जाती है, तो और नाखून में, जो नाखून में प्रोटीन पाई जाती है, ये भी कौन सी प्रोटीन होती है? कीरेटिन प्रोटीन। बाल और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन होती है। और ये जो कीरेटिन प्रोटीन है ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक अल्फा कीरेटिन प्रोटीन होती है और दूसरी कौन सी प्रोटीन होती है? एक बीटा प्रोटीन होती है। कीरेटिन प्रोटीन, कीरेटिन प्रोटीन, बीटा कीरेटिन। जो अल्फा होती है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जो भैंस होते हैं, जो गाय होते हैं, भैंस गाय के जो खुर होते हैं, भैंस गाय के खुर जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। कौन सी? विटामिन जो ये कीरेटिन प्रोटीन होती, कौन सी कीरेटिन प्रोटीन? तो आप बताएंगे अल्फा कीरेटिन प्रोटीन। और जो बीटा कीरेटिन होती है वो प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो जो मकड़ी होती है वो जो जाला लगाती है, मकड़ी का जाला, जो जाला लगाती है उसमें कौन सी विटामिन होती, वो प्रोटीन होती है, तो बीटा कीरेटिन होती है। किसमें? मकड़ी के जाले में। अब इसकी कमी के कारण कौन कौन से बताएं कि पैरों में जलन हो जाती है, बाल झड़ते हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो इसके स्रोत क्या है हम उसको बताते हैं। सोर्स जैसे हो गया आंवला, आंवला भी अच्छा स्रोत है। और क्या हो गया? कर्ड, कहने का मतलब दही हो गया। और क्या हो गया? मशरूम भी इसमें चल जाता है, मशरूम भी इसका स्रोत है। और क्या हो सकता है? दूध भी हो सकता है, किसका? विटामिन B5 का। और क्या क्या हो सकता है? ये इस टाइप का और भी हो सकते हैं। इतना हमको पता है कि आंवला होता है, दही होता है, मशरूम होता है, दूध होता है। और क्या? नॉनवेज भी हो सकते हैं, मीट होता है। ये क्या होते हैं? इनके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं, कहने का मतलब इनके स्रोत होते हैं। और इनको खाने से हमको विटामिन B5 की कमी नहीं होगी। और विटामिन B5 की कमी नहीं होगी तो हमारे पैरों में जलन नहीं आएगी और बाल हमारे नहीं झड़ेंगे। और बाल में हमारे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए हम ज़्यादा अमाउंट में यदि प्रोटीन खाएंगे तो एक्सेस अमाउंट में यदि ज़्यादा अमाउंट में क्या खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, तो क्या होते हैं? हमारे जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? सीधे रहते हैं, स्ट्रेच होते हैं, सीधे रहते हैं। किसके? यदि हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारे बाल क्या होते हैं? सीधे रहते हैं। और कम खाएंगे तो कमी हो जाएगी, किसकी? फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और P फॉर फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ज़्यादा बढ़ने से हमारे बाल
क्या हो जाएंगे, घुंघराले हो जाएंगे। इसी के कारण हमारे बाल घुंघराले होते हैं। किसके, जब प्रोटीन आप खाना कम कर देंगे और फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, उसी के कारण हमारे बाल कर्ली हो जाते हैं। हम आई होप आप समझे होंगे हमारी इस विटामिन को। अगली वीडियो में इसके और पार्ट लाएंगे। जय हिंद। आपको समझ में आया? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।